Good morning, students. Welcome to MA 309 class. यूनिट संख्या 5 लेबर कॉस्टिंग के अंतर्गत आज का टॉपिक है 5.3 मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स पार्ट 3। अब तक अपन ने मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट में 2 मेथड पढ़ चुके हैं। आज तीसरा मेथड का डिस्कशन करेंगे। उस मेथड का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ डे रेट एंड पीस रेट सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ डे रेट एंड पीस रेट सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं दिवस दर एवं कार्यखंड दर पद्धति का संयोजन। इस प्रकार के सिस्टम में न्यूनतम साप्ताहिक वेजेस को प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत किया जाता है। ये वेतन उसे साप्ताहिक निर्गम अर्थात आउटपुट के अनुसार किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि श्रमिक पूर्ण कार्यकारी समय या घंटों के अनुरूप कार्य किया जाता रहा हो। अगर कोई श्रमिक कार्य के दौरान कुछ समय के लिए पर अवकाश पर रहता है तो इस समय को साप्ताहिक रहता है तो उसे साप्ताहिक घंटों में से अवकाश समय को घटाकर शेष कार्यकारी घंटों के अनुपात में श्रमिक को वेतन का भुगतान किया जाता है। अर्थात अगर श्रमिक छुट्टी पर रहता है तो साप्ताहिक घंटों में से वो छुट्टी का अवकाश जो है उसको घटाकर फिर उसका वेतन का भुगतान किया जाता है। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। एक सप्ताह में कुल कार्यकारी समय 8 घंटों में प्रतिदिन के हिसाब से 8 × 6 48 घंटों को कार्यकारी घंटे माना जाता है। अब अगर ये सप्ताह में 40 दिन सप्ताह में 40 घंटों के अनुसार कार्य करता है तो उसे वेतन का भुगतान 40/48 या 5/6 के अनुसार साप्ताहिक रूप से वेज भुगतान किया जाता है, दिया जाएगा। भुगतान किया जाएगा या भुगतान दिया जाएगा, वेज दिया जाएगा। अब इसे खंड दर कार्य या पीस रेट वर्क सिस्टम के साथ इस प्रकार से संयोजित करते हैं या कंबाइन करते हैं कि प्रत्येक वर्कर का जॉब कार्ड संयोजित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक वर्कर का जॉब कार्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें साप्ताहिक जॉब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अर्थात श्रमिक ने एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य किया या वह कार्य से एंगेज रहा, उसके अनुसार जॉब कार्ड तैयार किए जाते हैं जिसमें पीस वर्क रेट को अग्रिम रूप से मतलब एडवांस तौर पर प्रत्येक जॉब हेतु अंकित किया जाता रहा है।
अगर खंड कार्य दर की कमाई श्रमिक द्वारा समय दर कमाई से ज़्यादा है तो उसे अधिक कमाई के शेष का भुगतान किया जाता है। अगर श्रमिक को कमाई के का समय दर से कम हो, अगर श्रमिक की कमाई के शेष का भुगतान किया जाता है रहा है, अगर ये कमाई समय दर से कम हो तो श्रमिक को आगामी सप्ताह में अच्छी कमाई या अच्छा कार्य करेगा ये मानकर भरोसा किया जाता है तथा उसे पूर्ण भुगतान किया जाता है। उदाहरणतया श्रमिक माना प्रति सप्ताह समय दर प्रति सप्ताह समय दर वेतन के अनुसार वह 24 रुपये प्रति सप्ताह भुगतान किया जाता हो एवं खंड कार्य दर की ₹3 प्रति कार्य के अनुसार भुगतान हो तो पुणे वह व्यक्ति प्रति सप्ताह 10 जॉब पूर्ण करता है। मान लिया वो 10 जॉब पूर्ण करता है तो खंड कार्य दर या पीस रेट सिस्टम के अनुसार उसे 10 × 10 जॉब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रति कार्य को, तो ये हो जाएगा 30 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अर्थात इस सप्ताह का वेतन उसे 30 रुपये किया जाएगा। अब अगर वह 7 जॉब ही तैयार कर पाता हो तो समय दर के अनुसार उसकी रेट होगी 24 रुपये प्रति सप्ताह से भुगतान किया जाएगा। ये माना जाता है कि श्रमिक आने वाले सप्ताह में अधिक कार्य करेगा। अगर हम मोटे तौर पर देखा जाए तो 7 × 3 कार्यखंड से करेंगे तो कम होगी, इसलिए उसकी न्यूनतम जो है 24 रुपये है, उसके हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब अगर अगले सप्ताह में वे कम से कम 9 कार्यखंड या इससे अधिक कार्यखंड तैयार करता है तो उसे कार्यखंड की अधिक संख्याओं के आधार पर ही अधिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। 9 कार्यखंड के साथ 9 × 3 27, एक्सटर्नल वेतन है 24 रुपये, तो उसको 3 रुपये अधिक वेतन जो है भुगतान किया जाएगा। अब इसके फायदे, इस सिस्टम के फायदे ये है पहला फायदा तो ये है कि ये पद्धति श्रमिकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। दूसरा आता है उत्पादन की ऊपरी लागत को कम करने में सहायता प्रदान करती है। अर्थात एक तो श्रमिकों को प्रोत्साहन दे करता है प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा जो है ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करता है। अब इसके
डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वालिटी को चेक करनी होती है या आवश्यकता होती है, क्वालिटी को चेक करने की आवश्यकता होती है। इस हेतु इनमें कार्यखंड दर को निम्नानुसार करने के हेतु अत्यंत ही सावधानीपूर्वक बरतने को की आवश्यकता होती है। मतलब यह है कि श्रमिक को कार्यखंड का जो वेतन है उसको फिक्स करने में अति सावधानी बरतनी पड़ती है। तीसरा आता है इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट का भुगतान पूर्णतया लाभ स्वरूप है। अर्थात संपूर्ण लाभ श्रमिक को होता है। इंसेंटिव्स, चौथा आता है इंसेंटिव्स। ये वह प्रक्रिया है जिनमें श्रमिकों को स्वेच्छापूर्वक उत्पादन कार्य को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाता है। इंसेंटिव, प्रोत्साहन या प्रेरणा, ये वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिकों को स्वेच्छापूर्वक उत्पादन कार्य या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाता है। क्योंकि अधिकतर श्रमिक अपनी इच्छा से अपने आप अधिक उत्पाद तैयार करने हेतु अपनी पूर्ण क्षमता का योगदान नहीं करते हैं, जब तक आप उनको कार्य के प्रति उत्साहित या अधिक रुचि प्रदान नहीं करते हैं। अतः अधिक कार्य या अधिक उत्पादन या गुणवत्तापूर्वक अधिक कार्य हेतु इनाम नहीं दिया जाए तो ये जो इनाम दिया जाता है ये इंसेंटिव कहलाता है। इंसेंटिव एक प्रकार की प्रोत्साहन राशि है जो कार्य के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के लिए प्रदान की जाती है। अर्थात ये आर्थिक सहायता श्रमिकों की परफॉर्मेंस, उत्पादन क्षमता या प्रदर्शन कार्य क्षमता से घनिष्ठतापूर्वक रिश्ते से जुड़ी हुई होती है। इसमें निर्गम के बढ़ने से वेतन के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी होती है। थैंक यू। अरे यार।